हेलो स्टूडेंट, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, सेमेस्टर 6, सब्जेक्ट CMAD, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 निर्माण कार्य तथा ठेके, वर्क्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्क्स क्या होता है, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स क्या होते हैं, निर्माण कार्य क्या होते हैं। तो लोक निर्माण विभाग में ऐसे कार्य जिनको संपन्न कराने के लिए कुछ कास्ट आता है, जिनमें कुछ खर्च आता है, कुछ व्यय होता है, उसे हम निर्माण कार्य अथवा वर्क्स कहते हैं। अब समझिए, अगर आपको पूछा जाए वर्क्स क्या है तो आप क्या कहेंगे कि लोक निर्माण विभाग में ऐसे कार्य जिनको संपन्न कराने के लिए कुछ व्यय होता है, खर्च होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो वर्क्स कहलाते हैं, निर्माण कार्य कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कार्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। वर्क कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो निर्माण के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के अनुसार निर्माण कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अनुसार निर्माण कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक ओरिजिनल वर्क्स मतलब मूल कार्य का मतलब ऐसे कार्य जो स्टार्टिंग से भी मतलब कार्य हुए नहीं, स्टार्टिंग से कार्य करना है, या ऐसे कार्य जिनको करने से उनकी लागत या उनकी कीमत बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल कार्य कहते हैं, ओरिजिनल वर्क्स कहते हैं। सारे स्टार्टिंग के कार्य क्या होते हैं, ओरिजिनल वर्क्स होते हैं, मूल कार्य होते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका, रिपेयर वर्क्स का मतलब होता है मरम्मती कार्य कौन से होते हैं, ऐसे कार्य जैसे जो पहले से हो चुके हैं लेकिन उनकी लाभकारी एज में बने रहें, अपने सेवा काल देते रहें, इसलिए उनको समय समय पर हम क्या करते हैं, उनमें जो टूट फूट या जो भी आप कह सकते हैं कि क्रैक्स आई, दरारें आई या विसंगति आई, जो भी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दूर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपेयर वर्क्स। जैसे साल भर में करते हैं रिपेयर, पुताई करना, या फिर 4 साल में, या फिर कुछ विशेष समय पर। तो ये कई प्रकार से मेंटेनेंस हम करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के अनुसार दो प्रकार के, कौन कौन से, ओरिजिनल वर्क्स और सेकंड रिपेयर वर्क्स। ओरिजिनल वर्क्स जिनके कार्य, ऐसे वर्क्स जिनसे उनकी लागत जिनको करने से उनकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, वो ओरिजिनल वर्क्स कहलाते हैं। सेकंड रिपेयर वर्क्स, ऐसे वर्क्स जो मूल कार्य को ही अपने एज में बनाए रखने के लिए, लाभकारी एज में बनाए रखने के लिए समय समय पर मेंटेनेंस करते हैं, उसे हम रिपेयर वर्क्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्वरूप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क्स। नेचर के आधार पर कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो नेचर के आधार पर पहला विभागीय कार्य, डिपार्टमेंटल वर्क्स मतलब होता है ऐसे कार्य जो सरकार अपने सरकारी विभागों द्वारा स्वयं करवाती है, जैसे PWD इनके द्वारा जो कार्य संपन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विभागीय कार्य कहते हैं, डिपार्टमेंटल वर्क्स, कि सरकार इस कार्य को स्वयं करवाती है, तो ऐसे कार्य को विभागीय कार्य कहते हैं। दूसरा आपका जमा कार्य, डिपॉजिट वर्क्स, जैसे नगर पालिकाएँ, संस्थाएँ, नगर पंचायत, ये सब जो काम करवाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट वर्क्स कहते हैं, जमा कार्य। इनके पास स्वयं के अभियंता नहीं होते हैं, इसलिए PWD या PWD के द्वारा ही कार्य को संपन्न करवाते हैं। तीसरा अंशदान का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन वर्क्स। ऐसे कार्य जो किसी फर्म या किसी व्यक्ति या किसी पार्टी द्वारा क्या किए जाते हैं, उसमें कुछ न कुछ अंश प्रदान किए जाते हैं, कुछ न कुछ धनराशि, कुछ न कुछ धन का आवंटन उनके द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंशदान कार्य कहते हैं, कंट्रीब्यूशन वर्क्स कहते हैं। राहत कार्य, फेमाइन रिलीफ वर्क्स। राहत कार्य का मतलब जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात, इनके कारण जो कार्य तहस नहस हो जाता है, उसे पुनः सुधारने के लिए हम जो कार्य करवाते हैं, जो खर्च करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिलीफ वर्क, राहत कार्य कहते हैं। और तकावी वर्क्स क्या होते हैं। तकावी वर्क्स का मतलब ये आपका अरबी शब्द है तकावी कार्य का मतलब है कि जैसे पानी से संबंधित है, जैसे कैनाल हो गया, कैनाल की लाइनिंग या टूट फूट आदि कार्य क्या कहलाते हैं, तकावी कार्य कहलाते हैं। तो स्वरूप के अनुसार अकॉर्डिंग टू नेचर्स कार्य 5 प्रकार के होते हैं।
पहला विभागीय कार्य जो विभाग संपन्न करवाता है उसे हम डिपार्टमेंटल वर्क्स कहते हैं। दूसरा डिपॉजिट वर्क्स जो नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ या संस्थाएं या स्थानीय निकाय द्वारा किए जाते हैं वो डिपॉजिट वर्क्स कहलाते हैं। तीसरा अंशदान कार्य कंट्रीब्यूशन वर्क जो किसी भी फर्म या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ न कुछ धनराशि आवंटन करके किए जाते हैं वो अंशदान कार्य कहलाते हैं। राहत कार्य इससे बाढ़, भूकंप, चक्रवात इनके कारण जो नुकसान हो जाता है उसे पुनः मेंटेनेंस करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें राहत कार्य कहते हैं। तकाबी कार्य जैसे सिंचाई, नहर या इनकी लाइनिंग वगैरह करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हम तकाबी वर्क्स कहते हैं। लागत के अनुसार अकॉर्डिंग टू कास्ट, तो कास्ट के अनुसार कार्य 3 प्रकार के होते हैं। एक मेजर वर्क्स, ऐसे कार्य जो 2 लाख इनकी लागत, इनकी कॉस्ट 2 लाख से ऊपर आती है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर वर्क्स कहते हैं। ठीक, जैसे आपको मान लीजिए कि कॉलेज हो गया या फिर सड़क हो गई। लघु वर्क्स, माइनर वर्क्स, ऐसे वर्क जिनकी खर्च 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच आती है उन्हें हम माइनर वर्क्स कहते हैं, लघु कार्य कहते हैं। जैसे लघु कार्य के अंतर्गत हम ले सकते हैं आपका क्वार्टर। छोटे मोटे या खुदरा कार्य पिटी वर्क्स, 50,000 से नीचे के कार्य क्या कहलाते हैं, छोटे मोटे या खुदरा कार्य कहलाते हैं। तो कास्ट के अनुसार कार्य 3 प्रकार की, कौन कौन से, मेजर वर्क्स मुख्य कार्य, माइनर वर्क्स लघु कार्य, छोटे मोटे व खुदरा कार्य पिटी वर्क्स। ठेका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमने कार्य के बारे में बात कर लिया, कार्य क्या है और कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क्स। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ठेका जो होता है 2 पक्षों के बीच एक लिखित इकरारनामा या समझौता होता है जिसमें दोनों व्यक्ति एक जो काम करने के लिए इच्छुक होते हैं और दूसरा जो काम करवाने के लिए होते हैं, दोनों की रजामंदी से एक हस्ताक्षर होता है, उसमें नियम शर्तें लिखी जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठेका कहते हैं। जिससे बीच में बाद में कार्य के दौरान किसी प्रकार का विवाद अगर दोनों के बीच उत्पन्न हुआ तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसे न्यायालय में रखा जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठेका 2 पक्षों के मध्य एक ऐसा लिखित समझौता या इकरारनामा है जिसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठेके में दोनों पक्षों की सहमति का हस्ताक्षर के रूप में आवश्यक है। अब समझ गए कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ठेकेदार क्या है। तो ऐसे व्यक्ति, फर्म या पार्टी जो किसी समझौते के अंतर्गत निर्माण कार्य अथवा सामान की आपूर्ति ढुलाई आदि करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति, फर्म या पार्टी किसी समझौते के अंतर्गत मतलब सारी शर्तों को मानते हुए निर्माण कार्य में अपना योगदान देता है, आपूर्ति करता है, ढुलाई आदि करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठेके के प्रकार, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठेके के प्रकार। ठेका कितने प्रकार के होते हैं, तो ठेका मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, एक मुश्त ठेका, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। एक मुश्त ठेका का मतलब है किसी भी निर्माण कार्य करने के लिए सीधी धनराशि 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख जो भी हो, इतना ये कार्य का, इस कार्य के लिए इतना पैसा दिया जाएगा। तो ठेकेदार को एस्टीमेट के अनुसार, डिजाइन के अनुसार कार्य को संपन्न करवाना होता है, उसी के अनुसार उसका पेमेंट होता है, उसे हम कहते हैं एक मुश्त ठेका, लंप सम ठेका। लेकिन ऐसे ठेके में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। कार्य की विशिष्टियाँ मिली है ठेकेदार को, जो एस्टीमेट तैयार किए गए उसी के अनुसार वो संपन्न होगा। दूसरा आपका है मदर ठेका, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ऐसा ठेका जिसमें प्रत्येक आइटम पर धनराशि का आवंटन रहता है कि इस मद को, जैसे मान लीजिए न्यू खुदाई कार्य हुआ, चिनाई कार्य हुआ, इस पर कितना उसकी पैमाइश की जाएगी और पैमाइश करके उस पर पेमेंट किया जाएगा, इसे कहते हैं मदर ठेका। ठेके में सबसे उपयुक्त समझा जाता है क्योंकि इसमें ठेकेदार और मालिक के बीच कोई लफड़ा नहीं होता है, क्योंकि ठेकेदार जितना काम करता है उसी के अनुसार उसका पेमेंट होता है, इसलिए दोनों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं उठता है, न्यायालय में चुनौती नहीं देनी पड़ती है, इसे कहते हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तीसरा है एक मुश्त एवं मदर ठेका, लंप सम एंड आइटम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऊपर के दोनों ठेकों का मिला जुला रूप क्या कहलाएगा,
एक मुश्त एवं मदर ठेका, लंप सम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। लंप सम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कुछ कार्य ऐसे हैं जो एक मुश्त होंगे और कुछ कार्य ऐसे हैं जो आइटम, मतलब जैसे कुछ विशेष अगर कोई कार्य है तो उसके लिए अलग से उसकी पैमाइश करके उसका पेमेंट किया जाएगा, बाकी कार्य नहीं का। मतलब दोनों ठेकों, ऊपर के दोनों ठेकों का मिला जुला रूप क्या कहलाएगा, एक मुश्त एवं मदर ठेका, लंप सम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। और फोर्थ है आच्छादित क्षेत्रफल ठेका, कवर्ड एरिया कॉन्ट्रैक्ट। यह ठेका प्राइवेट मकानों के लिए दिए जाते हैं। इसमें किसी भी आइटम का पैमाइश नहीं की जाती है, बल्कि जो कवर्ड एरिया है उसका क्षेत्रफल नापकर वर्ग फीट या स्क्वायर फीट के में हम क्या करते हैं, इसका पेमेंट कर देते हैं। तो ये प्राइवेट भवनों के लिए उपयोगी होता है। तो इस 4 प्रकार के ठेके होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ठेका कितने प्रकार के होते हैं, ठेका मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लंप सम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और कवर्ड एरिया कॉन्ट्रैक्ट। ये 4 प्रकार के ठेके होते हैं। आच्छादित क्षेत्रफल ठेका, एक मुश्त एवं मदर ठेका एवं एक मुश्त ठेका। चारों ठेकों में सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, इसमें कोई भी प्रकार का विवाद होने की संभावना नहीं होती है दोनों पक्षों के बीच। थैंक यू सो मच।